गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का अगला पार्ट देखने जा रहे हैं। देखो ये फॉर्मूले हैं, इनको ज्यादा याद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हमें एक भी फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे, सिर्फ एक दो फॉर्मूले हैं, उनके अलावा कुछ भी याद नहीं करना, सिर्फ समझना है। सबसे पहली चीज हमने पढ़ा था, क्वाड्रेंट पढ़े थे। हमने क्या कहा था, इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी थीटा पॉजिटिव होगा, इसके अंदर थीटा नेगेटिव होगा। ठीक है, ये 0 डिग्री की बात की थी। यहाँ पर जो एंगल आ रहा था हमारा 90 डिग्री, जिसे हम π/2 कहते थे, यह एंगल पाई कहते हैं, और यहाँ एंगल कितना कहते थे, 3π/2। जिसे हम इसको 2π, ये फिर सर्कुलेट होता रहेगा, इसको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेते थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पर तो सभी को ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन डाउट ही नहीं है, सभी पॉजिटिव होंगे। यहाँ कौन कौन पॉजिटिव थे, कोस थीटा और सेक थीटा। इसके अलावा सब नेगेटिव। तो वही चीजें मैंने यहाँ अच्छे से समझा रखी है। अगर साइन के अंदर -x है तो माइनस बाहर आ जाएगा sin x। केवल कोस और सेक को छोड़ के ये तो आपस के आ जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे, क्योंकि कौन से क्वाड्रेंट में गए, फोर्थ में। बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, sin x, cosec x, tan x, अगर एंगल माइनस आ गया मतलब माइनस थीटा आएगा, माइनस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये वैल्यू क्या आएंगी, नेगेटिव में। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज थी जो हमें समझनी थी। इसका आगे चलते हैं। ये फॉर्मूले हैं sin 2x। देखो इनको कुछ याद नहीं रखना, उससे पहले एक चीज और बताता हूँ। ये फॉर्मूले बताऊंगा मैं कैसे आए, टेंशन नहीं लेना। ये लाइन है 0 से पाई वाली। इस लाइन पर किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब, अगर मैं आपको बोलूं sin पाई प्लस एक्स, तो sin पाई को कुछ x हो रहा है, मतलब इस क्वाड्रेंट माना इस लाइन से आ रहा है, तो वापस जो भी आंसर आएगा ना वो sin x ही आएगा, जो ये एंगल होगा। इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे, साइन किसी में चेंज नहीं होगा। बट π/2 और 3π/2 जो ये वाला एंगल, इसमें इस वर्टिकल लाइन में साइन कोस चेंज हो जाते हैं। किस तरह, देखो साइन x चेंज हो जाएगा कोस x में, तो कोस किस में चेंज हो गया, साइन में। उसके आगे अगर हम चले तो साइन के बाद tan ले ले, tan x किस में चेंज हो जाएगा, कोट x में, तो कोट x चेंज हो जाएगा tan x में। तो क्या बच गया, कोसेक x। कोसेक x किस में चेंज होगा, सेक x में, तो सेक x किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक x में। किस तरीके से चेंज होता है वो भी मैं बताता हूँ आपको, सिंपल है। साइन π/2 प्लस एक्स cos π/2 प्लस एक्स cos पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स। ये कुछ एग्जांपल आपकी बुक में ले रखे हैं। cos 2 पाई माइनस एक्स। एक कुछ बच्चों की समस्या आती है कि क्लियर नहीं दिख रहा, आप इसका पिक्सल बढ़ा लो, 720 ले लो, 1080 पे देख सकते हो। हाँ, आप अपनी स्क्रीन को थोड़ा जूम भी कर सकते हैं। ये मोबाइल है, स्क्रीन को थोड़ा जूम कर लो, बिल्कुल क्लियर फोकस आएगा। साइन 2 माइनस एक्स, और क्या ले रखा है, हाँ यहाँ लिखते हैं साइन पाई प्लस एक्स। ये आपके सब कुछ बुक में है, तो देखो इनको कैसे सोल्व करेंगे। साइन π/2 प्लस एक्स है, अगर साइन π/2 है मतलब वर्टिकल लाइन पे आ रहा है, इस पे चेंज हो जाएंगे ये। साइन किस में चेंज हो गया, कोस में, तो हम लिखेंगे कोस एक्स। π/2 कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन एक्स।
cos पाई माइनस एक्स, इस लाइन पे आ गया, कोई मतलब नहीं है, वापस क्या आ जाएगा cos x। इस लाइन पाई आ गया, कोई मतलब नहीं है, sin x। 2 पाई इसी लाइन पे आएगा, कोई मतलब नहीं है, वापस क्या आएगा cos x। साइन कोई मतलब नहीं, वापस क्या आएगा sin x। इसमें भी कोई मतलब नहीं है, पाई है तो वापस क्या आएगा sin x। क्या ये सही है? नहीं। अब हम क्वाड्रेंट भी चेक करेंगे। देखो मुझे एक चीज बताओ, पाई बाई 2 इस लाइन पर है, प्लस हुआ यानी सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में हम कोस से मतलब नहीं, साइन से मतलब है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो ये चीज सही है। कोस कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है? नेगेटिव, तो यहाँ क्या आ जाएगा नेगेटिव। हम ध्यान रखना, इसका देखेंगे जिसको चेंज कर रहे हैं, कोस पाई माइनस एक्स। कोस पाई माइनस एक्स यानी यहाँ और इसमें से कुछ माइनस हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट कोस क्या होगा नेगेटिव, साइन पॉजिटिव। 2 पाई, 2 पाई कहाँ है? यहाँ। अगर यहाँ 2 पाई है और उसमें से कुछ माइनस हो रहा है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या साइन के फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है आप जानते हैं, क्या होगा नेगेटिव। ये लो, साइन पाई प्लस एक्स है, बताओ नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव? पहली बात तो सर पाई पर है, चेंज तो हमने किया ही नहीं, चेंज हमेशा पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 इस पे चेंज करेंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। आया समझ? आपको ये सारी चीजें इनसे समझ आ जाएगी, ये चीज ध्यान रखना, इसी डायग्राम से सब कुछ चेंज समझ आ जाएगा। अब मैं एक मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, वहीं से सारे फॉर्मूले जनरेट हो जाएंगे, ध्यान रखना। तो फॉर्मूले को अच्छे से समझना। साइन, यहाँ हम क्या लें, ये अपना डिपेंड करता है कि क्या लें। ए प्लस बी ले लो, एक्स वाई ले लो, जो मर्जी करे ले लो। एक फॉर्मूला और है, एक्स माइनस वाई, ये कोस के साथ ले लेते हैं, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस। देखो बेटा ध्यान से समझना, साइन एक्स प्लस वाई है, सिंपल फॉर्मूला है, याद रखो। इसका प्रूफ है, प्रूफ हमें नहीं पूछना। साइन एक्स प्लस साइन एक्स कोस वाई, प्लस है तो प्लस, और अब साइन वाई कोस एक्स। साइन के साथ एक्स आया, कोस के साथ वाई, फिर प्लस है तो प्लस, साइन के साथ एक्स आता तो वाई आएगा, फिर एक्स आएगा। माइनस है तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस। साइन एक्स कोस वाई माइनस साइन वाई कोस एक्स। ध्यान रखना, कोस एक्स पहले लिखो, साइन वाई बाद में लिखो, मल्टीप्लाई है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस चीज में कभी कंफ्यूज नहीं होना। अब बात करते हैं कोस की। कोस का मोस्ट इंपोर्टेंट, कोस है तो दोनों कोस आएंगे, कोस एक्स कोस वाई, तो बच गया क्या? साइन एक्स साइन वाई। ये कोस में क्या ध्यान रखेंगे, अगर बीच में प्लस आ रहा है तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस, और बीच में माइनस आ रहा है तो क्या आ जाएगा? प्लस। बस इतना ही है, और कुछ है नहीं। तो कोस एक्स कोस वाई, माइनस है तो प्लस, साइन एक्स साइन। जो काम की चीजें हैं वो ये 4 फॉर्मूले हैं, बाकी सब कचरा है, सारे फॉर्मूले यहीं से बनेंगे। देखो कैसे,
आपके बुक के अकॉर्डिंग अगला फॉर्मूला क्या दे रखा है, देखो साइन कोस 2x दे रखा है, कोस 2x। इसका मतलब अगर हम कोस में y की जगह x रखेंगे तो क्या होगा, x प्लस एक्स 2x, y क्या हो गया, x हो गया, कोस x क्या हो गया, कोस स्क्वायर x, साइन x क्या हो गया, माइनस साइन स्क्वायर x। यहाँ y होता तो भी एक ही बात है, बस इस y की जगह x आ गया, दोनों रखिए ये आ गया। अब मुझे एक चीज बताओ, आपने 3 फॉर्मूले 10th क्लास में पढ़ रखे हैं, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर y बराबर 1, सेक स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर y बराबर, सॉरी यहाँ x आएगा ना, एंगल हमेशा सेम होते हैं। और एक आपने क्या पढ़ रखा है, कोसेक स्क्वायर x माइनस कोट स्क्वायर x बराबर 1। मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला लगा दें, यहीं से तीनों फॉर्मूले जनरेट हो जाएंगे। मैं कोस इस पूरी टर्म को किस में चेंज करना चाहता हूँ, साइन में, तो कोस स्क्वायर को यहाँ से क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और एक माइनस साइन स्क्वायर एक्स ये रहा, तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। किसी की इच्छा नहीं सर हम पूरे को कोस में रखेंगे, तो साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो तुम, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ तुम 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स लिखोगे, कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो देखो कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये प्लस कितने हो जाएंगे, 2x स्क्वायर, तो 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और मोस्ट इंपोर्टेंट कहां से आ रहा है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये चीज कहां से आई है, यहां से। और भी है, इसको और भी आगे हम सोल्व कर सकते हैं। देखो ये तो हो ही गया, तो मैं इसकी जगह क्या लिखते हैं, क्या हो गया हमारा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्या इसको हम 10 में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर इसको हम 10 में चेंज करेंगे तो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। सर ये बताओ ये कैसे आया, कुछ नहीं करना, इसको 10 बनाना है, पूरे को कोस स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, देखो कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इसको भी अगर हम कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया तो नीचे भी किससे डिवाइड करेंगे, कोस स्क्वायर एक्स से, कट के वापस यही आ गया, ठीक है, कोस से कोस गया 1 आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स, ये क्या है 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला यहाँ से क्या आएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। आया समझ, ये ऐसे आता है, इसी से सारे फॉर्मूले जनरेट हुए, चाहे तो हम इसको कोट में चेंज कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसे। नेक्स्ट फॉर्मूला लेते हैं, साइन 2x। अब तो आप समझ गए होंगे, अब तो रहने दो हम कर लेंगे। यह एक्स वाई की जगह क्या आ जाएगा, एक्स साइन एक्स कोस वाई कोस एक्स, साइन एक्स कोस एक्स, कहने का मतलब 2 साइन एक्स कोस एक्स। बताओ कुछ डाउट है तो। आप इसको चाहो तो आप 10 में चेंज कर सकते हो, कोस से डिवाइड कर दूं, 2 10 एक्स, कोस से डिवाइड किया तो नीचे भी क्या आएगा 1 अपॉन कोस एक्स मतलब सेक एक्स, उसका हम फॉर्मूला लिख देते हैं, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। इसको किससे डिवाइड किया, कोस स्क्वायर एक्स से, तो कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, कोस से कोस कैंसल, साइन अपॉन कोस 10, और नीचे वापस वही बन गया 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स।
तो ये दो मोस्ट फॉर्मूले और आ गए, हम याद रखेंगे। sin 2x बराबर टू sin x cos x, और जब इसको सोल्व किया तो 2 tan x 1 बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। एक बात बताता हूं आपको, अगर हम यहाँ क्या लें, साइन एक्स लें और साइन एक्स और ये 2, ये चीज अलग है, ये चीज अलग है। अगर इसी फॉर्मूले को मैं चेंज करना चाहूँ तो 2x की जगह क्या आ गया, x आ गया, मतलब एंगल क्या कर दिया, हाफ। तो जहां जहां फंक्शन में x है वहां हाफ कर दो, x की जगह कितना आ जाएगा, x बाई 2, और यहाँ भी x है तो ये भी कितना आ जाएगा, x बाई 2। मतलब यहाँ अगर एंगल हाफ किया है तो हम यहाँ भी जो भी बदमाशी करेंगे x के साथ करेंगे, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, अब कुछ और फॉर्मूले लेते हैं। एक काम करूं, मैं इसको रफ कर देता हूं। तो फॉर्मूले तुम ही बनाओगे, मैं नहीं। इन दोनों को प्लस कर दें, कोस एक्स प्लस वाई, इसको इसके साथ प्लस कर दे, प्लस कोस एक्स माइनस, इसको और इसको प्लस करेंगे तो हमें पता है कि ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा, 2 कोस एक्स कोस वाई। जब भी हम पूछे कि 2 कोस एक्स कोस वाई क्या होगा, तो मतलब इन दोनों को क्या किया है, प्लस। तो सर इनको माइनस भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। करना क्या है, करना कि एक सेकंड में चौक चेंज कर लेता हूँ बस। देखो x प्लस वाई, इसको इसमें से माइनस कर दें, कोस एक्स माइनस, इन दोनों को जब माइनस करेंगे ये इससे कैंसिल हो गई, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर क्या आएगा, माइनस, ध्यान रखना माइनस आएगा 2 साइन एक्स साइन वाई। अगर आपको ये फॉर्मूले याद है तो इनको आप जनरेट भी कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर दोनों साइन आ रहे हैं, एक दोनों कोस आ रहे हैं तो कोस प्लस हो रखा है, दोनों साइन आ रहे हैं माइनस का साइन आएगा, मतलब कोस माइनस हो रखा है। तो सर आपने कोस के साथ छेड़खानी की, साइन ने क्या बिगाड़ा है, कुछ नहीं। हम साइन को भी नाराज नहीं करेंगे। तो दोनों को क्या कर रहे हैं, प्लस। अगर इनको प्लस करेंगे तो बताओ क्या होगा, और एक बार हम क्या कर सकते हैं, माइनस। लो देखो, इन दोनों को प्लस करेंगे तो साइन वाई कोस एक्स प्लस माइनस कैंसिल आउट, क्या बाहर आ गया, 2 साइन एक्स कोस वाई। ठीक है, अगर सर साइन कोस आ रहे हैं मतलब साइन प्लस हो रखा है। ठीक है, अगर सर माइनस कर रहे हैं तो ये कैंसल, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 2 साइन वाई कोस एक्स। सर साइन कोस तो इसमें भी आ रहा है, साइन कोस इसमें आ रहा है, कैसे पता चलेगा कि प्लस और माइनस, देखो पहले एक्स आ रहा है फिर वाई, मतलब प्लस हुआ है, साइन के साथ अगर वाई आ रहा है मतलब माइनस हुआ है। इन्हीं चार फॉर्मूले से चार फॉर्मूले और आ गए, पता। अब एक मजे की बात पता है क्या है, चार फॉर्मूले और लिखने वाला हूं मैं इन्हीं की बदौलत, देखो कैसे।
देखो मैं इन 4 फॉर्मूले को अगर बिठा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना। अगर आपको फॉर्मूले समझ आ गए तो फॉर्मूले याद भी हो जाएंगे, अगर याद हो गए तो फिर देखो क्वेश्चन कैसे होता है। उन दोनों को प्लस, दोनों कोस को प्लस कर रहे, कोस आ रहा है, दोनों साइन मतलब कोस को माइनस किया गया है। पहले साइन के साथ एक्स यानी साइन प्लस किया गया है, साइन के साथ माइनस है, पहले वाई है तो साइन माइनस किया। अब मुझे एक चीज बताओ, एक कोई भी एक समझ लेते हैं। ये सबसे पहले बात करें, इसी को समझते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स माइनस साइन वाई। कहोगे सर ये क्या मजाक है, ये वाई कहाँ गया हमारा। देखो एक्स प्लस वाई को मैं एक्स लिख रहा हूं, इसका मतलब वाई की जगह क्या लिखेंगे, एक्स, और फिर उसको 2 से हमने क्या कर दिया, डिवाइड। तो 2x बाई एक्स कैंसिल होके कितना आ गया, ठीक है। तो जहां जहां x प्लस वाई है वहां x, x माइनस वाई है वहां y, और जहां y आएगा वहां लिखेंगे y की वैल्यू क्या है, ये नीचे 2 आ जाएगा, और जहां x है प्लस लिखेंगे, नीचे कितना आ जाएगा 2। शुरुआत करते हैं यहां से। cos x प्लस वाई, cos x माइनस आ गया तो क्या लिखेंगे y, इक्वल जो है वही लिखो 2। x का मतलब यहाँ प्लस था सिंगल लिखा, यहाँ x का मतलब क्या है, cos x प्लस वाई, x से मतलब x प्लस वाई, x आने के लिए 2 से डिवाइड किया था तो यहाँ भी किससे डिवाइड कर दो 2 से, और y की जगह क्या लिखेंगे, x माइनस वाई बाई, बस इतना ही करना है। बात करते हैं इसकी, cos x माइनस cos y माइनस 2, जहां x है वहां क्या जाएगा, x प्लस वाई बाई 2, y है जहां क्या आ जाएगा साइन x माइनस वाई बाई 2। अब बात करते हैं इसकी, साइन एक्स प्लस साइन वाई, इसका मतलब 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2, और कोस के साथ y है तो कोस x माइनस वाई बाई 2, और ये वाला तो हमने भी सीखा ही है, 2 साइन y है x माइनस वाई बाई 2, और x है तो x प्लस वाई बाई 2। ये छोटे छोटे 8 फॉर्मूले थे, 4 4 8 से 12, आपको समझ आए होंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, उनसे हम सब क्लियरिटी होगी। साइन 3x 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, कोस 3x 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स। इनको भी हम प्रूफ कर सकते हैं, सब वही है। और बाकी जो 2 3 फॉर्मूले बचे हैं इनको हम अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे।